हेलो स्टूडेंट्स। सो अभी तक हमने वेक्टर्स के बारे में बात की, वेक्टर्स के बेसिक्स हमने समझे, वेक्टर्स में हमने एडिशन समझा बाय ग्राफिकल मेथड एंड एनालिटिकल मेथड। सो इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द यूनिट वेक्टर्स एंड इट्स एप्लीकेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सो अभी तक आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है पिछले किसी भी लेक्चर में, तो प्लीज़ मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि जब तक हमें पीछे की चीज़ें क्लियर नहीं होंगी हमें आगे ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो मेक श्योर कि पीछे हमें कोई भी डाउट हमारा पेंडिंग ना हो, क्योंकि अगर हमें एडिशन समझ में नहीं आया तो रिजोल्यूशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो मेक श्योर आपने एडिशन एकदम परफेक्टली सही से हमने उसको समझ लिया है। क्लियर? सो लेट्स मूव अहेड विद द न्यू टॉपिक, राइट? सो यूनिट वेक्टर्स की अगर हम बात करें तो यूनिट वेक्टर्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। यूनिट वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होते हैं? वो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड की वैल्यू होती है 1, राइट? तो सर जब हम पहले पढ़ चुके तो इसमें नया क्या है? इसमें बेसिकली हम कुछ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स की बात करने वाले हैं। ठीक है, मैंने कहा फॉर एग्जांपल वी हैव गॉट 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, करेक्ट? तो हमने एक स्टैंडर्ड कह सकते हो कि सेट कर लिया है, कुछ स्टैंडर्ड हमने नोटेशन दे रखे हैं। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर जो हम ड्रॉ करते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप, राइट? आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द एक्स डायरेक्शन। सिमिलरली a unit vector in the y direction is now represented by j cap. z डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर हम ऑलरेडी रिप्रेजेंट करेंगे, that will be k cap. तो यूनिट वेक्टर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूनिट वेक्टर इज बेसिकली यूज फॉर द डायरेक्शन, क्योंकि इसका खुद का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। तो हमने आई कैप एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर बना लिया, वाई डायरेक्शन में एक जे कैप बना लिया एंड z डायरेक्शन 3 डायमेंशनल है। ध्यान रखें सर, ये 3D फिगर है, इसको इस तरीके से ड्रॉ किया है, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। दिस z एक्सिस इज कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड, राइट? थोड़ा इसको हमने 2D में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। सो हियर आई कैप, जे कैप, के कैप आर द यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ x, y, z एक्सिस रेस्पेक्टिवली। सो व्हाट इज द यूज ऑफ दीज यूनिट वेक्टर्स? मैंने कहा सर सपोज दैट वी वांट टू हैव अ वेक्टर इन दी एक्स डायरेक्शन जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 3 हो, करेक्ट? तो इट्स वेरी इजी टू राइट इट डाउन एज, राइट? मैंने कहा सर ऐसा कोई भी वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड कितना हो, 3 हो और उसकी डायरेक्शन कितनी हो, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन हो, राइट? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में अगर आपको एक वेक्टर ड्रॉ करना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 3 है और जिसकी डायरेक्शन कितनी है, आई कैप, तो आप उस वेक्टर को इस तरीके से लिख सकते हो, a इज इक्वल टू 3 आई कैप। हमको पता चल जाएगा इसका मैग्नीट्यूड कितना है 3 और इसकी डायरेक्शन कितनी है, किस डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव आई। मैं कहा मुझे नेगेटिव वाई एक्सिस में एक वेक्टर ड्रॉ करना है जिसका मैग्नीट्यूड होगा 1/2, राइट? तो हम उसको क्या कह सकते हैं, जरा देखेंगे, दिस इज बी क्या, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। सो एक्स एक्सिस की, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मुझे एक वेक्टर ड्रॉ करना था जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 3। सो दिस इज द वेक्टर और इसको लिखने का तरीका आएगा a इक्वल टू 3 आई कैप। सिमिलरली अगर मुझे वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, रिमेंबर दैट, राइट? एक नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में एक वेक्टर को मुझे ड्रॉ करना है जिसका मैग्नीट्यूड हो हाफ, तो उसको आप लिख सकते हो हाफ माइनस ऑफ जे कैप, राइट? जे कैप इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, आई कैप इज इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, के कैप इज इन द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। सिमिलरली माइनस जे कैप विल बी इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन। तो आपने बोला सर ये वेक्टर कैसे ड्रॉ होगा, नीचे की तरफ, क्लियर? तो हम किसी भी वेक्टर को अलग अलग डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकते हैं, उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस आई कैप, जे कैप एंड के कैप, करेक्ट? सो मूविंग अहेड वी विल मूव ऑन टू द रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, राइट? व्हाट इज रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर? द रिजोल्यूशन मीन्स द ब्रेकिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स, करेक्ट? फॉर एग्जांपल हमने बात की कि सर मेरे पास एक कह सकते हो कि 20 रुपीज़ का नोट है, ठीक है? अगर मैं उसको ब्रेक करके 2 नोट्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ कि सर मैं उसके कंपोनेंट कर दूंगा, एक 10 का ले लूँगा और दूसरा भी 10 का ले लूँगा, एग्रीड? तो आप बोलोगे दैट इज बेसिकली ब्रेकिंग ऑफ द 20 रुपी नोट्स इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स, राइट? सिमिलरली हियर अगर एक कोई वेक्टर है उसको हम ब्रेक कर रहे हैं, उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे, उसी को हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, राइट? मैंने कहा सपोज दैट दिस इज योर वेक्टर ए, ये एक वेक्टर ए था, ठीक है? मैंने इस वेक्टर को बोला ये एक वेक्टर किसी पैरेललोग्राम का, किसी भी रैंडमली, मैंने कहा किसी भी डायरेक्शन में मैं 2 कंपोनेंट्स में इसको ब्रेक कर सकता हूँ। मैंने कहा दिस ए वेक्टर है ना, दिस ए वेक्टर मे बी द पार्ट ऑफ दिस पैरेललोग्राम,
सच दैट दिस वेक्टर और दिस वेक्टर का रिजल्टेंट देखिए आप, ये डायगोनल की तरफ कौन आ रहा है, ए वेक्टर आ रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि सर अगर a1 वेक्टर और a2 वेक्टर का रिजल्टेंट लिया जाए तो वो क्या आ जाएगा, a वेक्टर। इट मीन्स या तो मैं a वेक्टर दूं या फिर a1 और a2 दोनों, इसका मतलब एक बॉडी पे या तो मैं ये a फोर्स लगा दूं या फिर ये दो फोर्सेस लगा दूं, a1 और a2, दोनों का रिजल्ट कैसा आने वाला है, सेम, दोनों का इफेक्ट कैसा आने वाला है, सेम, करेक्ट। Here we can write it down as a vector can be written as a1 vector plus a2 vector, रिजल्टेंट वाला कंसेप्ट है, राइट। दिस a1 और a2 का जो रिजल्टेंट है वो क्या है, a वेक्टर है। तो आप कह सकते हो दिस a1 एंड a2 आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर a, करेक्ट। तो अगर हमें इसको ब्रेक करना है तो वी कैन ब्रेक इट डाउन, राइट। बट जनरली हम इस तरीके से ब्रेक नहीं करते हैं, हम एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करते हैं वेक्टर को ब्रेक करने का। उसका भी एक रीजन है, ठीक है, दैट वी विल स्टडी इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। बट कैसे ब्रेक करते हैं, क्या प्रोसीजर है, वो हम अभी आपको बता रहे हैं। रीजन हमने कहा, रीजन हम डिस्कस करेंगे कभी आगे के लेक्चर्स में, राइट। तो मैंने कहा सर उसको हम बोलते हैं द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक करना। व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स? मैंने कहा जैसे ये एक ए वेक्टर था, इसी वेक्टर की बात कर ले, मैंने इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ ड्रॉ कर दिया। मैंने कहा सर इसको, क्योंकि ये 2D वेक्टर था, मैंने बोला कि सर इसके दो एक्सेस हमने मान लिया, ये एक एक्स एक्सेस और एक ये वाई एक्सेस है, ठीक है। अब इन दो एक्सिस के अलोंग इसके दो कंपोनेंट्स निकाल लो। तो मैंने कहा सर इसको इस तरीके से यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एक रेक्टेंगल बनेगा, पैरेललोग्राम है ना। आप बोलोगे सर यहाँ पे ये एक्स डायरेक्शन में एक इसका वेक्टर आएगा और ये ए वाई इस दी वाई डायरेक्शन में एक वेक्टर आ रहा है। अब जरा आप ये देखिए पैरेललोग्राम बोल लो, इस पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग सर ये दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो यही आएगा, है ना। ये जो दो वेक्टर का रिजल्टेंट है वो क्या आएगा, ये आएगा। इसका मतलब सर ए वेक्टर कैन बी रिटन एज ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर। हियर दिस पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगुलर बेसिकली, राइट, इट्स अ रेक्टेंगल, राइट। तो क्योंकि रेक्टेंगल है इस वजह से दीज टू कंपोनेंट्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अगर ये 3D वेक्टर होता तो आप बोलते इसके तीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनते, एक y डायरेक्शन, एक x डायरेक्शन एंड एक z डायरेक्शन। क्योंकि हम यहाँ 2D की बात कर रहे हैं तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर ये बात? वेरी गुड। मैंने कहा क्योंकि ये दो वेक्टर जो ऐड हो रहे हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो मुझे मालूम है कि सर इन दोनों का रिलेशन इसके मैग्नीट्यूड से अगर मैं निकालूं, याद रखो दो वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर थे, रिजल्ट इनके मैग्नीट्यूड की वैल्यू कैसे आती थी, √a² प्लस b², क्योंकि वो cos थीटा कितना हो जाता था 0, cos 90 0, तो वो cos वाला टर्म क्या हो जाता था, गायब हो जाता था। सिमिलरली यहाँ पे a और b की जगह पे कौन है, ax और ay कैपिटल वेक्टर, एंड r वेक्टर की जगह पे यहाँ पे कौन है, a वेक्टर। तो देयरफॉर a का मैग्नीट्यूड कैन बी रिटन एज √ax²। व्हाट इज ax? इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ax वेक्टर। ay², राइट, व्हाट इज ay? इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ay वेक्टर। इज इट क्लियर, राइट। सो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। मैंने कहा सर अच्छा अब मैं कहूँ ax का मैग्नीट्यूड आप निकाल लो a के टर्म में। अगर ax का मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे a के टर्म में तो हम कैसे निकाल सकते हैं? ऑलरेडी वी हैव स्टडीड दैट, जो ट्रिग्नोमेट्रिक का एक अलग से ट्राइंगल मैंने आपको सॉल्व करना बताया था इन द डेरिवेशन ऑफ द एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर्स, राइट। मैंने कहा ये वाले ट्राइंगल की बात करो, ये वेक्टर जो ay है वो यहाँ पे ay इसके बराबर है। अगर कोई मुझसे पूछे कि सर इसकी लेंथ कितनी होगी, तो सर ये भी ay के बराबर होगी, इसकी लेंथ भी ay क्या है, इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगी, इसकी लेंथ होगी ax के मैग्नीट्यूड के बराबर, राइट। तो मैंने ये वाला ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, जरा देखिए, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये रिलेशन हमें आता है कि अगर हम बेस की बात करें तो बेस हो जाएगा a cos थीटा, बिकॉज इसी से एंगल बन रहा है। हाइपोटेन्यूज जिससे एंगल बना रहा होता है उस डायरेक्शन में उसका cos होता है, राइट। तो आप बोलते हैं ax की वैल्यू आएगी a cos थीटा, देखो मैंने लिख रखा है ax इज इक्वल टू a cos थीटा। सिमिलरली ay का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा, ay का मैग्नीट्यूड आएगा a sin थीटा के बराबर। ay का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा, a sin थीटा के बराबर आएगा। क्लियर? तो इसको अगर हम थोड़ा सा और अपनी लैंग्वेज में जाकर देखें, एक स्टैंडर्ड तरीके से जाके देखें किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। मैंने कहा ये जो ax वेक्टर है, ax वेक्टर को देखो इस फॉर्म में थोड़ा कन्वर्ट करें, 3i मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के फॉर्म में करें। तो ax का मैग्नीट्यूड कितना आया, a cos थीटा, और ये किस डायरेक्शन में है सर, x डायरेक्शन में। तो दिस ax अगर a को बोले तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ax i कैप प्लस ay j कैप। ax की डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन i कैप, ay की डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन j कैप। इज इट क्लियर? मैंने ax का मैग्नीट्यूड अगर आप रख दो तो वहाँ पे है a cos थीटा i कैप, ऐसे ay की मैग्नीट्यूड की वैल्यू रख दोगे तो दैट इज ay।
की वैल्यू है a sin थीटा, सो दिस a वेक्टर कैन ऑल्सो बी रिटन एज a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा j कैप। अगर आप इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके देखो a के बराबर ही आएगा। दैट इज द एक्सरसाइज दैट यू हैव टू डू राइट। आप इसका स्क्वायर इसका मैग्नीट्यूड निकालो इनके टर्म्स में, इट शुड कम एज a राइट, क्योंकि हमने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना लेके चल रहे हैं a, तो इन दी एंड इसको सॉल्व करने के बावजूद जो रिजल्टेंट आना चाहिए, जो मैग्नीट्यूड आना चाहिए वो a ही आएगा। आप ट्राई करके इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर? सो दैट वी हैव स्टडीड अबाउट दी 2D वेक्टर। मैंने कहा अगर 3D वेक्टर होता तो उसको हम कैसे बोलते हैं। मैंने कहा 3D वेक्टर की बात करोगे तो ये 3 डायरेक्शन आएगी 3D के, ये 3D वेक्टर है राइट, इट इज नॉट इन दी प्लेन। ये वेक्टर कुछ इस तरीके से है, बोर्ड से बाहर आता हुआ राइट। ये हो गई, आप बोलोगे x डायरेक्शन, दिस इज y डायरेक्शन, और z डायरेक्शन बाहर की तरफ है। ये वेक्टर कुछ ऐसा है, तो ये x एक्सिस से एंगल बना रहा है अल्फा, y एक्सिस राइट, ये जो ऊपर की तरफ है इससे बना रहा है y। ध्यान रखें ये जो ये एंगल है बीटा, दिस इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री माइनस अल्फा राइट। अगर मैं यहाँ बात करूंगा तो सर ये 2D वेक्टर है, इट कैन बी रिटन एज 90 डिग्री माइनस थीटा, नॉट अ बिग डील, है ना, क्योंकि ये AC में है तो ये 90 डिग्री टोटल है, ये थीटा है तो ऊपर 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। बट जरा ध्यान से देखो, दिस इज x, दिस इज y एंड दिस वेक्टर इज लाइक दिस। ये वेक्टर अगर या समथिंग लाइक दैट राइट, अगर ये वेक्टर इससे अल्फा बना रहा है तो y से ये वाला एंगल बना रहा होगा राइट। तो दिस इज नॉट सम, इन दोनों का 90 नहीं होगा। मैंने कहा सर x एक्सिस के साथ अगर एंगल अल्फा बना रहा है, y के साथ अगर एंगल बीटा बना रहा है, और z के साथ अगर एंगल, ये देखिए z एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है, ये अगर ये वेक्टर है z एक्सिस ऊपर की तरफ गया, सॉरी बाहर की तरफ आया, तो ये कितना आएगा, ये दिस इज गामा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं a वेक्टर को, सर इसका एक कंपोनेंट x डायरेक्शन में आएगा, एक कंपोनेंट y डायरेक्शन में आएगा, और इसका एक कंपोनेंट z डायरेक्शन में आएगा। 3 कंपोनेंट्स में ब्रेक होगा, तो आप लिख सकते हो a वेक्टर कैन बी रिटन ax i कैप प्लस ay j कैप एंड az k कैप, where ax, ay, az are the components or are the rectangular components of the vector in the respective x, y, z direction. Clear? अच्छा, अब ax निकालना। मैंने कहा सिमिलरली राइट, आपने बोला जब ये थीटा एंगल बना रहा था x से, तो x डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आया था, दैट इज a cos थीटा राइट। ये देखिए सिमिलरली आप ट्रिग्नोमेट्री वगैरह लगाएंगे, एग्जैक्टली वैसे ही बनेगा, बट अब थोड़ा सा याद रखेंगे, हम बार बार उसको सेम चीज़ करने की बजाय हम उसको थोड़ा सा समझेंगे। मैंने कहा ax कैन बी रिटन एज a cos अल्फा बिकॉज अल्फा इज द एंगल मेड विद द x एक्सिस। सिमिलरली दिस बीटा इज द एंगल मेड विद द y एक्सिस, तो ay कैन बी रिटन एज a cos बीटा, वेयर a इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। az कैन बी रिटन एज a cos गामा। क्लियर? अच्छा, मैंने कहा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो क्या करोगे, सर अगेन सिमिलर वे में निकलेगा, सर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो आप बोलोगे सर ये इसी तरीके से आएगा, सिंपली ax कंपोनेंट का स्क्वायर, ay कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस az कंपोनेंट का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। अच्छा, कोई मुझसे बोल दे कि सर मान लो एक वेक्टर दे दिया और उससे पूछा कि बताओ ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, y एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, z एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो हम इसी को यूज़ करेंगे। ax की वैल्यू किसके बराबर है, a cos अल्फा, है ना, तो आप क्या लिखोगे, cos अल्फा कैन बी रिटन एज ax अपॉन a। अगर हमें उसका x कंपोनेंट पता है और a का मैग्नीट्यूड पता है तो हम उसको cos अल्फा को लिख सकते हैं ax अपॉन a। देख लीजिए a cos अल्फा इक्वल टू x लिखोगे तो वहां से रीअरेंज करके आप लिखोगे cos अल्फा कैन बी रिटन एज ax अपॉन a। सिमिलरली cos बीटा कैन बी रिटन एज ay अपॉन a, y कंपोनेंट ऑफ a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। cos gamma can be written as az upon a. So this is how we can also tell you about the angles made by this particular vector with the x-axis, y-axis and z-axis. Clear? So let's try to understand with an example. Otherwise it's a very simple thing but it's very important. Remember this, लोगों को इसमें बहुत confusion रहता है, बच्चे इसमें बहुत गलतियां करते हैं, उनको components लेना नहीं आता और components में break करना हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए, because this is one of the thing in the vector that will be used n number of times throughout the 11th and 12th. Clear? तो components break करना बहुत अच्छे से हमको आना चाहिए, ठीक है। मैंने कहा एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने कहा सपोज दैट आई हैव गॉट अ वेक्टर a 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये एक वेक्टर इस फॉर्म में दे दिया है, करेक्ट। ये छोटे छोटे 3 वेक्टर्स का सम है, जैसे यहाँ पे देखो ये एक वेक्टर 2 वेक्टर 3 वेक्टर का सम है, क्योंकि ये 3 इससे क्या है, कॉम्पोनेंट्स हैं। मेरे को क्या पता करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड इट्स एंगल विद ऑल द एक्सिस। इसको हमें क्या पता करना है, इसका मैग्नीट्यूड पता करना है और रिस्पेक्टिवली सारे एक्सिस के साथ बनने वाला इसका एंगल फाइंड आउट करना है।
मैंने कहा चलो देखते हैं। मैंने कहा मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका तो बहुत सिंपल सा है, देखो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब x कॉम्पोनेंट लो, y कॉम्पोनेंट लो, z कॉम्पोनेंट लो और ये फॉर्मूला अप्लाई करो एंड यू कैन फाइंड दी मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, राइट। तो इसका x कॉम्पोनेंट कितना है 3, y कॉम्पोनेंट इज 2 एंड z कॉम्पोनेंट इज 3। तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। On solving, we'll find as 9 plus 4 plus 9. So the answer will come as under root of 22 units, right? ये तो मेरा पहला पार्ट हो गया कि भैया मैग्नीट्यूड निकालना था, इजी सा था, मैंने फाइनली फाइंड आउट कर लिया, राइट। मैंने कहा अब क्या बताना है, एंड इट्स एंगल विद ऑल दी एक्सेस, राइट। अगर हमने बोला कि सर इनके ऑल दी एक्सेस के साथ, एक एक एक्स एक्सेस वाई एक्सेस के साथ इनके एंगल बता दो, तो कैसे। मैंने कहा सर उसके लिए मैंने ऑलरेडी ये देख रखा है, राइट। So cos alpha can be written as, if alpha is the angle with the x-axis, then cos alpha can be written as ax upon a. Ax is the x component of the vector, right? And a is what? A is the magnitude of a vector. So ax upon a कितना हो जाएगा, ax की वैल्यू है 3 और a का magnitude कितना है √22. तो cos alpha is equal to 3 by √22. I know it is not a standard angle. अगर स्टैंडर्ड एंगल होता 1/2 √3/2 1/√2 3/5 इस तरीके से होता तो मैं बहुत अच्छे से एंगल बता सकता। बट जब भी आपके पास इस टाइप से एंगल आ जाए जो कि स्टैंडर्ड एंगल नहीं हो, तो उसको लिखने का तरीका कुछ होता है। अगर मुझसे पूछे अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो आप इसको इससे लेके जाओगे तो लिखते कॉस इनवर्स ऑफ 3/√22। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, हमारी ज़्यादा मतलब की नहीं है, बस दिस इज हाउ इट कैन बी रिटन, ठीक है। ये चीज़ मुझे थोड़ा सा क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 3/√22। मैंने कहा सिमिलरली अगर बीटा और गामा मैंने y एक्सिस और z एक्सिस के साथ एंगल माने हैं, तो cos बीटा कैन बी रिटन एज 2/√22, बिकॉज ये a y कितना है यहाँ पे 2 है और ये a कितना है √22। ऐसे ही cos गामा वी कैन फाइंड आउट 3/√22, क्योंकि बिकॉज 3 इज दी az कॉम्पोनेंट, ठीक है। सो देयर आफ्टर वी कैन फाइंड आल्सो बीटा एंड गामा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट। So this is all about the basically resolution of a vector. It's a very important thing. Please इसको 2 बार देखना पड़े 3 बार देखना पड़े, पर इसको समझ लेना। इसके कई सारे एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा प्रैक्टिस में, सारे के सारे एग्जांपल्स कर लेना। जितने भी प्रैक्टिस मटेरियल में मैं क्वेश्चन दूंगा, एक बार ये अच्छे से समझ में आ गया तो वेक्टर में हम काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेंगे। क्लियर। सो इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। अगर आपको किसी भी तरीके से कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन। In the next topic we will in the next lecture we will cover the product of the vectors. Thank you.